विद्यार्थी मित्रों फरीવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે એપ્રિલ મહિનાના 2022માં લેવાયેલું હિન્દી વિષયનું પેપરનું પરફેક્ટ પેપર સોલ્યુશન આજે હું તમને આપવા જઈ રહ્યો છું। મિત્રો એકંદરે પેપર ઘણું બધું સહેલું હતું। અમુક ચુનંદા પ્રશ્નોને બાદ કરીએ તો મોટા ભાગના પ્રશ્નો પ્રમાણમાં સહેલા હતા। જેને સામાન્ય જેની તૈયારી હશે એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે સારું એવું પેપર ગયું હશે। સૌથી પહેલાં આપણે એનું સોલ્યુશન જોતા જઈએ। વિભાગ એ છે ગદ્ય વિભાગ છે, ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નો છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न हो गया? तो एमा आवशे रूपा, बी जवाब साचो है। बीजो प्रश्न है, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो बेटा याद रखना, ये वाक्य दंतुल कालिदास से कहता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, लाल सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? तो उसमें आएगा एल्बम बनाया, बी। उसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे, तो उसमें आएगा टेल्को कंपनी के विज्ञापन में। पांचवा प्रश्न है, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह था, उसमें आएगा मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। छठा प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल के अनुसार के गुरु का नाम खाली जगह था, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम था सोमदेव। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई पादरी के अनुसार, उसमें सी आएगा, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। याद रखना सी उसमें आएगा, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। आठवां, लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं, ए आएगा उसमें। नौवां क्वेश्चन, जॉन डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक, उसमें आएगा गरीब बुनकर का पुत्र था। 10वां क्वेश्चन है, लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? तो उसका आंसर बनेगा कर्तव्य पालन जो करता है वो ही देश का सच्चा देशभक्त है। 11वां क्वेश्चन, बिस्मिल की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो याद रखना प्राण हानि न होना, उसका सबसे बड़ा आदेश था कि प्राण हानि न होना। उसके बाद जो 2-2 मार्क्स वाले और 4-4 मार्क्स वाले प्रश्न थे वो भी स्वाध्याय के जो के त्यों ऐसा ही प्रश्न उठा लिए हैं। बूढ़ी काकी कब रोती थी जब उसको खाना नहीं मिलता था, भूखी होती थी, वो सब 3-4 वाक्य में हमें लिखना है। आद्री गीत के अनुसार खुश रहना नैतिक उत्तरदायित्व है, कैसे? उसके बाद 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, उसमें से ज़्यादातर आपको लेखक की दृष्टि में मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है, अथवा तो चोरी का पता लग जाने पर नंदन के बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। दोनों आसान प्रश्न है जो हमें टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय के क्वेश्चन दिए हैं उसमें से ही लिए गए हैं। उसके बाद 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, उसका हमें आशय स्पष्ट करना है, वो भी आसान ही थे। विभाग बी पद्य विभाग यानी कि काव्य आधारित प्रश्न देख लेते हैं। कल धौत के धाम का अर्थ होता है, उसमें आएगा सोने का राजमहल। उसके बाद 16वां प्रश्न, भारत का भाल खाली जगह है, उसमें आएगा हिमाचल। 17वां प्रश्न, खरहा कहाँ रहता था? उसमें आएगा सी जाडी में रहता था। 18वां प्रश्न, प्रभु स्वामी है तो भक्त दास है, उसमें आएगा दास। लोमड़ी खाली जगह कहकर कुत्ते को संबोधित किया, उसमें आएगा मामा। 20वां प्रश्न, साधु बाहर से खाली जगह होते हैं तो उसमें आएगा नम्र। 21वां प्रश्न, मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से, उसमें आएगा बी राम रतन धन पाया। 22वां क्वेश्चन, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे, उसमें रिक्त स्थान पूर्ति, उसमें जो ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहना। 23 क्वेश्चन नंबर, कुत्ते की सीख काव्य में दिनकर जी प्राण बचाने के लिए, रिक्त स्थान है उसमें आएगा सी सारी शक्ति लगाने के लिए कहते हैं। उसके बाद एक एक वाक्य में हमें आंसर देना है। जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई है? उसमें 3 नारियों का नाम हमें लिखना था, सीता, अहल्या और सावित्री। कौन सी 3 नारी बच्चा? सीता, अहल्या और सावित्री। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है।
उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो कि तो स्वाध्याय के वही प्रश्न पूछे गए हैं, एक आध प्रश्न कुछ नया है, बाकी जिसने स्वाध्याय के क्वेश्चन की भी तैयारी की है उसको भी सरलता से ये सभी प्रश्न आ गए होंगे। हमारा सबसे बड़ा महत्व का व्याकरण विभाग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कहावत का अर्थ देना है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मतलब होता है बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही नतीजा निकलता है। बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही नतीजा निकलता है। 30वां क्वेश्चन, सहेल गाह पर आए हुए यात्री, उसको एक शब्द में बोलते हैं सैलानी। सदिच्छाए, उसमें आएगा सत प्लस इच्छाए, सत त के नीचे हलंत की निशानी की जाएगी, सत प्लस इच्छाए। निम्नलिखित संधि को जोड़िए। सदा प्लस एव, संधि का नियम है कि आ प्लस ए इक्वल ऐ बनता है, इसलिए शब्द बनेगा सदैव। उसके बाद देख ले है ठंडी आह भरना यानी निश्चिंत हो जाना। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द देने हैं। विरोधी शब्द कोमल का बनेगा कठोर, खर्च का बनेगा बचत। उसके बाद पर्यायवाची मेधा। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती की होगी, याद रखना बेटा, मेघा शब्द नहीं था। मेघा का मतलब बादल होता है, लेकिन मेधा का मतलब होता है बुद्धि। मेधा यानी बुद्धि। उसके बाद है मल्लाह। मल्लाह का मतलब होता है माजी। उसके बाद भाववाचक शब्द बनाने हैं हमें। डाकू, डाकू का बनेगा डाकूपन। कांपने का बने कांपना, तो उसका भाववाचक कंपन। उसके बाद विशेषण बनाने हैं। बर्फ का बनेगा बर्फीला। शरीर का बनेगा शारीरिक। उसके बाद कर्तृवाचक बनाने हैं। धर्म का बनेगा धार्मिक। विश्लेषण का बनेगा विश्लेषक। उसके बाद समास पहचानने हैं हमें। नवग्रह, ये उसके पूर्व पद में संख्या है, इसलिए यह समास बनेगा द्विगु समास। उसके बाद राम रतन, इसका विग्रह बनेगा राम रूपी रतन, तो उपमान उपमेय संबंध है, इसलिए कर्मधारयी समास बनेगा। विभाग डी काफ़ी सरल विभाग था। दूरदर्शन, शायद आप सबने 3-4 बार अपनी परीक्षाओं में प्रीलिम में ये टिप्पणी लिखी ही होगी। दूरदर्शन यानी कि टीवी के बारे में हमने लिखना है। उसके बाद गद्यार्थ ग्रहण, एक पैराग्राफ आपको दिया है, उसके नीचे 5 प्रश्न है, वो भी सरल था। सामान्य मूल रूप से ये पूरा पेपर, वैसे देखा जाए जिसने सामान्य भी तैयारी की होगी उस बच्चे का भी 50 से मार्क्स तो जरूर आएंगे। ऐसा इतना सरल ये पूरा हमारा पेपर था। उसके बाद हमें एक पत्र लिखना है। 5 अंकुर सोसाइटी अहमदाबाद 380014 से मैत्री मोदी अपनी सखी तेजल भट्ट को जीवन में अनुशासन का महत्व, बेटा ये शब्द हमें थोड़ी सी मुश्किल में डाल दे, ऐसा शब्द था। अनुशासन का महत्व, अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम बोलते हैं स्वयं शिस्त का क्या महत्व होता है, उसके बारे में हमें पत्र लिखना था। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसका शीर्षक देना है। थोड़ी सी कठिन शायद बच्चों को यह कहानी लगी होगी। जीवन में, हमारे जीवन में परिश्रम का क्या महत्व है। मेहनत करने वालों को ही हम कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसको ही सफलता मिलती है। ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद निबंध बहुत सरल थे। मेरी माँ, हमारा पूरा चैप्टर है मेरी माँ। कोरोना एक महामारी, हम आशा रखते थे कि गुजराती में यह निबंध पूछा जाए, लेकिन हिंदी विषय में यह निबंध पूछा गया है। कोरोना एक महामारी, उसके बाद है स्वच्छ भारत। तीनों निबंध बहुत सरल थे। आशा रखता हूँ कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, आपके मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ख़ास याद रखना कि आप मुझे कमेंट करते जाना कि आपने 80 मार्क्स का ये पेपर है, उसमें से कितने अंक आपको मिलते हैं, यानी कि कितने मार्क्स का आपने सही लिखा है, वो अवश्य कमेंट में लिख देना। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।